अल्लाह का शुक्र है भाई, आपकी वजह से तुर्कुत भाई को शरीक हयात मिल गई और उनका घर बस गया। जब हम किला फतह कर लेंगे तो हमारी खुशी दोबारा हो जाएगी। इंशाल्लाह बमसी, इंशाल्लाह। तैयारी मुकम्मल है आर्तुक भाई? सब तैयारियां मुकम्मल हैं भाई। किले में मौजूद जंगजू बेचैनी से मुंतजिर हैं आपके। माशाल्लाह। तैयार हो जवानों, चलो चलते हैं। तुर्गत भाई, क्या हुआ आपको? अर्तुरुल भाई, अर्तुरुल भाई! तुर्कुत। हाँ, तुर्कुत भाई। तुर्कुत मेरे भाई! क्या हुआ? क्या हुआ? तुर्गत भाई को क्या हो गया? तुर्कुत क्या हुआ तुम्हें? तुर्कुत, उठो। तुर्कुत, तुर्कुत क्या हुआ है? तुर्कुत क्या हुआ है बताओ। तुर्कुत मेरे भाई, भाई भाई आर्तुक भाई, भाई इसे क्या हुआ है आखिर? ये बोल क्यों नहीं रहा है? या अल्लाह! तुर्कुत हिम्मत नहीं हारना। असलिहान, अताक में जाओ हलीमा, जाओ देखो उसे। तुर्कुत कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखना तुर्कुत, कुछ नहीं होगा। तुर्कुत भाई क्या हुआ है तुम्हें? तुर्कुत मेरे भाई बताते क्यों नहीं? असलिहान, 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 किसने किया है ये तुम्हारे साथ? क्या हुआ? असलिहान, आंखें खोलो मेरी बहन। असलिहान मेरी बेटी, बेटी क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो असलिहान। बिस्मिल्लाह मेरी बेटी। असलिहान आंखें खोलो असलिहान। मेरी मदद करो अफसा। या अल्लाह हमारी मदद कर। बेटी, बेटी असलिहान, बेटी आंखें खोलो मेरी बहन। अल्लाह के वास्ते हिम्मत करो मेरे भाई। भाई जहर दिया गया है इन्हें। जहर दिया गया है? कैसे? भाई तुर्कुत, होश में आओ। तुर्कुत, तुर्कुत! अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। उठाओ इसे फौरन, उठाओ, लेकर चलो इसे अंदर। आराम से, आराम से लेकर चलो। जल्दी करो, चलो चलो, जल्दी सिपाहियों आराम से, आराम से, जल्दी चलो, जल्दी। यहाँ लिटा दीजिए इसे। आराम से, आराम से। तुर्कुत, तुर्कुत, तुर्कुत मेरे भाई उठो। तुर्कुत, तुर्कुत तुम्हारा ये हाल किसने किया? बताओ मुझे। तुर्कुत भाई, भाई क्या हो गया तुम्हें? बताते क्यों नहीं? तुर्कुत भाई! सरदार जल्दी आइए, असलिहान की हालत नाजुक है। दोनों को खैमे में ले जाना होगा हमें। आप असलिहान खातून को जाकर देखिए आर्तुक भाई। भाई बमसी जी कहिए भाई। तुर्कुत को अंदर लेकर जाओ। ठीक है भाई, आ जाओ, जल्दी आओ, उठाओ इसे, उठाओ। बिस्मिल्लाह, आराम से। हाँ, कुछ नहीं होगा। जल्दी करो, जल्दी। हाँ, या अल्लाह। किस हाल में है मेरी भतीजी? अर्तुरुल साहब। बहादुर साहब, इस वक्त चले जाएं यहां से। जो भी मेरे सामने आया वो रेजा रेजा हो जाएगा। अभी आप चले जाएं यहां से। गिर जा। कोई कबीले से बाहर नहीं जाएगा।
अगर किसी ने फरार होने की कोशिश भी की तो मेरे पास लाना। जैसा आपका हुक्म भाई। दोनों की अलामात बिल्कुल एक जैसी हैं भाई। सांस में मुश्किल हो रही है और होंठ भी नीले पड़ चुके हैं। आर्तुक भाई, थोड़ी देर पहले तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, तो ये अचानक क्या हो गया इन्हें? इन्हें जहर दिया गया है हलीमा सुल्तान। सामसा, कबीले जाकर शिफा खाने से दवाओं की जंबील लेकर आओ फौरन। जैसा आपका हुक्म भाई। हफ्सा खातून, पानी लेकर आइए। जी अभी लाई। तुर्कुत मेरे बहादुर बच्चे। सिपाहियों, मेरे खेमे में जाओ, जरूरी बात करनी है मुझे। असलहान मेरी बहन। जाइए, नमक भी लेकर आइए। एनिस, 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 एनिस। भाई भाई, ये सब एनिस का किया धरा है। उससे मालूम हो गया होगा कि हम किले पर हमला करने वाले हैं। हमें अभी जाकर उस एनिस का सर कलम करना चाहिए भाई। बमसी, हमें हर सूरत इन्हें दिए गए जहर का पता लगाना होगा भाई। अगर पता ना लगा तो तिरियाक बनाना नामुमकिन है। ऐसा ना हो कि हम खो दें इन्हें। या अल्लाह, या अल्लाह मदद कर हम लोगों की। या अल्लाह मदद कर। मैं उस शख्स को ढूंढ लूंगा जो जहर बनाने वाले तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बमसी, आओ मेरे साथ। हाँ, मेरे बच्चे। यहां रख दे इसे। असलहान, पानी दीजिए, डालिए इसमें। बस। हम क्या करें आर्तुक भाई? नमक का पानी पिलाकर इनका मैदा साफ करना है। पियो। काम हो गया है। आसमा ने काम पूरा कर दिया है। मैं ये खुशखबरी अमीर हजरत के गोश गुजार करने चाहता हूं। तुम यहीं अस्मा का इंतजार करो, जैसे ही वो आए मार देना उसे। अब तक तुमने बहादुर का जंगजू होते हुए बहुत मदद की है अमीर हजरत की। अगर तुमने ये काम खुश असलूबी से पूरा कर दिया तो फिर तुम कोनिया के महल में अमीर हजरत के वजीर खास बना दिए जाओगे। ये तुम्हारे लिए अमीर हजरत की तरफ से एक और तोहफा है। अमीर हजरत को बता देना कि काम हो गया है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता करे। आला, काम के बाद कहां आना है तुम्हें मालूम है। अब जाकर काम पूरा करो। शाबाश बेटी, शाबाश। हाँ, हाँ, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो असलहान। शाबाश, हिम्मत करो बेटी, हिम्मत करो। सालिमों ने देखा कि रात ये हाल कर दिया इन दोनों का। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अल्लाह इन मासूमों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। इन्हें एक दूसरे से जुदा ना करना। असलहान, होश आ गया इन्हें। तुर्कुत, मेरे बच्चे, शुक्र है मेरे रब का। असलहान का भला है, असलहान का भला है। हाय मैं खातून। जी लाइए। असलहान, मेरी बच्ची। असलहान, असलहान मेरी बच्ची। मेरी बहन आराम से लेटी रहो। ये पी लो बेटी। शाबाश, शाबाश। पी लो बेटी, पी लो असलहान। बिस्मिल्लाह। ठीक हो जाओगे। तुर्कुत यही है, तुम्हारे पास ही है। तुम दोनों जल्द ठीक हो जाओगे।
अर्तुग साहब, क्या हुआ है हमें आखिर? तुर्गुत ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप नमक का पानी पीती रहें ताकि कैय के जरिए आपका मैदा खाली हो जाए। हिम्मत करें। शाबाश बेटी शाबाश, हिम्मत करो बेटी, ये पी लो। हिम्मत रखो मेरी बहन। शाबाश। तुर्गुत, हिम्मत करो, ये पियो। शाबाश। पानी पी लो थोड़ा। पी लो। शाबाश। हलीमा, नमक का पानी तैयार रखो। जी वालिदा। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें असलिहान खातून और तुर्गुत को जहर देने वाले को ढूंढना होगा। उसे ढूंढकर हम उसके मालिक तक पहुंच जाएंगे। इस वजह से किले पर होने वाला हमला मुअख्खर करना होगा। अब्दुल रहमान, फौरन सिपाहियों को इत्तला दो, कबीले बुला लो उन्हें। जो आपका हुक्म भाई। और हां, अच्छे से कहना कि नीकिया से आने वाले ताजिर का ताक़ुब करे, उसे मेरे पास लाए और तुम उसके साथ वहीं रहना। समझ गया भाई। आर्तुक भाई, वो दोनों शिफायाब हो जाएंगे ना? या तो हमें जहर का तिर्याक ढूंढना होगा या दुआ करनी होगी कि इनकी मौत में आसानी हो। आर्तुक भाई, आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है आर्तुक भाई। भाई, मैंने जिंदगी में ऐसा जहर पहले कभी नहीं देखा। होशो हवास बहाल है मगर कुछ समझ नहीं सकते, जिस्म भी हरकत नहीं कर पा रहा है और बात करने से इनका जहन भी माऊफ हो रहा है। जल्द पर जगह जगह जख्म बन रहे हैं और उनके जिस्मानी आज़ा एक एक करके नाकारा होते जा रहे हैं। वो दोनों शदीद तकलीफ में हैं। जिसने भी इनका यह हाल किया है वो मौत से पहले इनको शदीद अजियत से दो चार करना चाहता है। कोई है जो अपने दिल में इनके लिए नफरत रखता है। जहर का तिर्याक बनाने के लिए कितनी मोहलत दरकार होगी आर्तुक भाई? जहर का तिर्याक बनाने के लिए सिर्फ गुरूब आफताब तक का वक्त है। बमसी, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। हुक्म कीजिए भाई। फौरन अस्मा और किरजा को ढूंढ कर लाओ और ताक में आने जाने वाला हर शख्स मुझे यहां चाहिए। जल्दी जाओ फौरन। जी भाई। जब तक जहर देने वाला नहीं मिलता, हुक्म देने वाले तक नहीं पहुंच सकते आर्तुक भाई। तिर्याक बनाने के लिए हुक्म देने वाले तक पहुंचना होगा। कौन हो सकता है वो? तुर्गुत और असलिहान खातून को जहर देने वालों के चेहरे वाज़ेह हैं। या तो अमीर सादतिन या फिर उसका वो पालतू बहादुर। जो भी हुआ पता लग जाएगा आर्तुक भाई, और रास्ता नहीं है कोई। एक बार फिर फंस गए हैं जंग के ऐन वस्त में हम लोग। अगर हमने अभी से फितने का सर नहीं कुचला तो बहुत खून बह जाएगा। मगर सबसे पहले हमें अपनों की जान बचानी है। जी बिल्कुल भाई। जहर देने वाला बहुत खुश होगा आज। इंशाल्लाह दोनों कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये कोई अच्छी अलामत नहीं कराजा खातून, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? सोचो जरा, उन्हें निकाह के वक्त मेरी मौजूदगी कबूल नहीं थी। अर्तुरुल ने मुझे भी औताक से बाहर कर दिया। तुम्हारे ख्याल में उनका पहला शुबा किस पर होगा? जबकि असलिहान और तुर्गुत मुझसे खाइफ थे खातून। सबसे पहले इसका जिम्मेदार वो हमें ठहराएंगे। लगता है कि जहर देने वाला जो भी है बहुत ही शातिर है। वो सिर्फ असलिहान और तुर्गुत को ही नहीं मारना चाहता, बल्कि हमें भी फंसाना चाहता है। अर्तुरुल यकीनन मुझे हिरासत में लेने का हुक्म देगा, मगर उसे ऐसा करने नहीं दूंगा मैं। काया तेकिन,
जी सरदार। जंगजुओं को जमा करके खेमे को घेर लो। अर्तुरुल के सिपाही अगर यहाँ आए तो उन्हें हरगिज दाखिल नहीं होने देना। जो हुक्म आपका। अर्तुरुल, उसने जहर देने का जिम्मेदार मुझे ठहराया तो मेरी तलवार उसे जवाब देगी। हर शय के लिए तैयार रहना होगा हमें। मेरे बच्चे तुर्कुत, असलिहान, असलिहान, मेरी बहन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम यही हैं, मेरी बहन। हाय खानम। बेटी तुम आराम से लेटी रहो, ठीक हो जाओगे अल्लाह के हुक्म से। या अल्लाह इनकी मदद फरमा। ताकत खत्म हो रही है मुझ में। माफ कर दीजिएगा मुझे वालिदा। बेटी ऐसे नहीं कहते मेरी बहन। सरदार अर्तुरुल अपने सिपाहियों के साथ तेरी आंख ढूंढने गए। इंशाल्लाह तुम दोनों जल्द ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करो, ठीक है? हलीमा, माफ कर देना मुझे। असलिहान, असलिहान, असलिहान। आरतू भाई, जल्दी आइए, असलिहान की तबीयत बिगड़ गई है। असलिहान खातून, असलिहान, मेरी बहन, बच्चे। आरतू भाई, असलिहान, 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 शुक्र है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, मेरा बच्चा। अर्तुरुल, असलिहान, तुर्कुत मेरे भाई। असलिहान खातून जहर के तिरियाग की तलाश में। इस जहर को बनाने वाला जल्द सामने आ जाएगा और वो बदबख्त सख्त तरीन सजा का हकदार होगा। जानता हूं भाई, जानता हूं। अर्तुरुल साहब। असलिहान खातून, आप हिम्मत रखें। इस जहर का तिरियाग ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, वादा है मेरा। मौत का डर नहीं है मुझे। कबीले में मौजूद गद्दारों से डर लगता है मुझे। अर्तुरुल साहब, ये कबीला आपकी जिम्मेदारी है। इसे कभी भी बहादुर के हाथ में नहीं जाने दीजिएगा, नहीं जाने दीजिएगा। हलीमा, मेरी बहन, बिल्कुल परेशान मत हो। असलिहान, असलिहान, मेरी बेटी। असलिहान। घबराइए नहीं आप लोग, थकन की वजह से गुनूदगी में चले जाते हैं। लेकिन भाई, अगर जहर का तिरियाग जल्दी ना मिल सका तो डर है हम इन्हें खो न दें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम वहां क्या कर रहे हो? जख्म के लिए मरहम ढूंढ रहा था। तुम क्या तलाश कर रहे हो? तुर्कुत भाई और असलहान खातून को जहर दिया गया है। मैं अर्तुक भाई की जमीन लेने के लिए आया हूं। कौन कर सकता है ये? मालूम नहीं, लेकिन जल्द मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। देखो यही है क्या? अल्लाह तुमसे राजी हो। चलो हमें फौरन चलना चाहिए। तुम आराम करो मेरे भाई। अमीर हजरत, क्या वो गुफ्तू? अस्मा ने अपना काम पूरा कर दिया है अमीर हजरत। असलहान खातून और तुर्कुत इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर हैं। आला, अर्तुगरुल ने अगर अस्मा से पूछगछ की तो मतलब कि वो उस पर शक कर रहा है। अस्मा हो या अल्पमिश, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अर्तुगरुल के हाथ लग गया और उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो बहुत बुरा होगा। अल्पमिश अस्मा का इंतजार कर रहा है अमीर हजरत। आते ही उसकी जान ले लेगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ वहां जाओ और अल्पमिश का काम वही तमाम कर दो। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। खुद को बर्बाद कर लिया तुमने असलहान, अफसोस है तुम पर। प्यारे दोस्त एरिस, यकीनन ये खबर तुम्हारे लिए अहम होगी। हम सब बता चुके हैं सरदार, हमारे अलावा कोई औताक में नहीं आया। हम सब इतना ही जानते हैं सरदार, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं। जाओ सब। तुम रुक जाओ अस्मा। जहन पर जोर दो अस्मा। तुम असलहान खातून के करीब हो बहुत। कहीं कुछ भूल तो नहीं रही तुम? औताक में तुम्हारे अलावा कौन आता जाता है? मेरे अलावा हलीमा सुल्तान, हफ्सा खातून और हाइमा खानम आती है सरदार, और गिरजा।
किरजा, कोई है जिस पर शुबा हो तुम्हें? भाई, अस्मा खातून और मैं नजर रखते हैं हर आने जाने वाले पे। मैं नहीं समझ पा रहा ये कैसे हो गया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी किरजा। असलहान खातून की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जहर देने वाला तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर कर चला गया। असलहान की जिंदगी और ताक की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे थी। जवाब दो अस्मा। उन्हें जहर देने वाले को सख्त सजा दीजिएगा सरदार। असलहान खातून का आपके सिवा किसी पे भरोसा नहीं है। हमारे लिए भी आप पे भरोसे के सिवा कोई चारा नहीं। यहां देखो अस्मा, मेरी तरफ देखो। याद करो, हार नहीं मान सकते। सोचो अस्मा, सोचो कौन दुश्मन का मोहरा बना होगा। तुम ये सब कैसे भूल रही हो? याद करो और बताओ मुझे। नहीं मालूम सरदार, नहीं मालूम। हमारी खुशी का दिन बर्बाद हो गया। जहर शरबत में था। हाथ टूट जाए उनके, लानत हो उन पर, जहन्नुम में चले वो। किरजा। हुकुम भाई। अस्मा खातून को उनके खैमे में ले जाओ। जैसा आपका हुकुम भाई। आ जाओ बहन। असलहान खातून पे मेरी जान कुर्बान। मेरी जान लेकर इस जिल्लत से मुझे आजाद कर दे सरदार। बमसी। हुक्म कीजिए भाई। अस्मा पर नजर रखनी है तुम्हें। जहर इसी ने दिया है। ये क्या कह रहे हैं भाई आप? तो फिर उसे इस तरह जाने क्यों दिया आपने? जो कह रहा हूं वो सुन लो बमसी। नजरें नहीं हटानी उससे, उसके खेमे से। कबीले के बाहर जाए तो पीछा करो, यही हमें असल जिम्मेदार तक लेकर जाएगी। बात समझ गए मेरी बमसी? हाँ भाई, समझ गया, समझ गया। जाओ। शरबत का कूजा कहां है? भाई, ये रहा भाई। क्या पता चला है आपको भाई? अस्मा ने खौफजदा होकर सच उगल दिया आर्तुक भाई। जहर शरबत में था, यही कहा उसने। जो बात किसी को नहीं मालूम उसे कैसे मालूम हुई? जहर शरबत में मिलाने वाले के सिवा ये बात कौन जानता होगा? अस्मा कहाँ है अभी? फिलहाल उस पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया आर्तुक भाई। भेज दिया है। बमसी साए की तरह उसके ताक़ुब में है। अगर जहर उसी ने दिया है तो वो हमें इसके असल मुजरिम तक पहुंचा देगी। अस्मा से हम निमट लेंगे। उस गद्दार औरत से सच उगलवाना जानते हैं हम। सब कुछ बताएगी वो हमें बेटा। वालिदा, वो सिर्फ यही कबूल करेगी कि जहर उसने मिलाया था। असल हदफ वो है जिसने जहर पहुंचाया है उस तक। अर्तुरुल भाई ठीक कह रहे हैं। तुर्गुत और असलहान खातून की जिंदगी बचाने के लिए जहर देने और बनाने वाले तक पहुंचना जरूरी है। अस्मा को इस बात का किसी सूरत भी इल्म नहीं होगा। आर्तुक भाई, हमारे पास वक्त नहीं है। इनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सामसा बस कबीले से मेरी संबील ले आए। शरबत में जहर है या नहीं ये मालूम हो जाएगा, फिर मैं जहर का तिरियाक भी तैयार कर लूंगा। शरबत में जहर का मालूम होने तक हमें सब्र करना होगा वालिदा। उस वक्त तक अस्मा भी कबीले से चली जाएगी। बमसी उसके ताक़ुब में होगा। सरदार, अगर वो नहीं गई तो फिर उसे
जहर बनाने वाले का हर कीमत पर नाम उगलना होगा। कुनकुन, हुक्म करे भाई। बहादुर साहब और काराजा खातून को उताक में लेकर आओ। जो हुक्म आपका भाई। अर्तुरुल को अगर यकीन हो भी गया कि आप कसूरवार नहीं, फिर भी वो आपको जिम्मेदार ठहराएगा सरदार। मैं इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाऊं। अगर उसने ऐसा किया तो मुंह की खाएगा। सरदार, जानती हूं कि हमने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, मगर यहाँ मसला मुख्तलिफ है। अर्तुरुल ने अगर इरादा कर लिया है तो वो पीछे नहीं हटेगा। हमें मौका मिलते ही यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। बात सुनो खातून, बहादुर सरदार कभी किसी के खौफ से भागा है? मैं किसी से भी नहीं डरता खातून, समझी? और बुज़दिलों की मेरे खेमे में कोई जगह नहीं। अच्छी तरह समझ लो ये बात। अगर अर्तुरुल में इतनी हिम्मत है तो आए और मुझसे मुकाबला करे। इस खेमे में तुम्हारे मतलब का कुछ भी नहीं है। फौरन यहां से लौट जाओ वरना मारे जाओगे। क्या हो रहा है ये बाहर? सरदार अगर चाहेंगे तो खुद आ जाएंगे। आगे से हट जाओ मेरे, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो देख लेते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे सिपाही बिल्कुल बेकसूर हैं, छोड़ दो इन्हें। आपको फौरन अर्तुरुल साहब के पास चलना होगा बहादुर साहब। मज़ाहिमत करेंगे तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। मैं अर्तुरुल के सामने हरगिज नहीं जाऊंगा। ये रहा मेरा खैमा, उसे जो कहना है यहाँ आके कह सकता है। बहादुर साहब, कुछ भी हो जाए आपको अर्तुरुल साहब का हुक्म मानना होगा, वरना आपके जंगजुओं के सामने आपको जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाएंगे। क्या हुआ अर्तुक भाई? अगर जहर का पता ना चला तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा दे, मदद फरमा दे हमारी। मदद फरमा या रब, मदद फरमा। तुर्गुत, असलिहान, असलिहान, मेरी बेटी। बहादुर ने किया है ये सब। अर्तुरुल साहब, हमें जहर बहादुर ने दिया है।
ठीक है, ठीक है। अर्तुरुल सरदार से मिलने के लिए तैयार हूं मैं। बहादुर साहब, कराजा खातून को भी आना होगा। देखो सिपाही, अगर अपनी हद में रहो तो बेहतर है। मेरी ज़ौजा से क्या चाहता है वो? ये अर्तुरुल भाई जानते हैं। आप दोनों को बुलाया है उन्होंने। सिपाहियों, हथियार ले लो इनसे और हाथ बांधो इन सबके। बहादुर साहब और कराजा खातून आ गए हैं भाई। बेटे, खुशियों को अजियत में बदलने वाली की जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा असलहान खातून। हालात देखकर मदद करने आया था मैं।
उस वक्त निकाल दिया मुझे। अब क्या चाहते हैं अर्तुरुल साहब? तुर्गुत और असलहान खातून को जहर दिया गया है बहादुर साहब। जिस दिन से तुम यहां आए हो उस दिन से कबीले का सरदार बनना ख्वाब है तुम्हारा। असलहान खातून और तुर्गुत के मुखालिफ हो तुम। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता। मेरी साख आपने खाक में मिला दी, मेरे बेटे को दरबदर कर दिया और मुझ पर जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं। शायद मुझे जानते नहीं अर्तुरुल साहब। अगर मुझे उन्हें मारना ही होता तो सबके सामने तलवार से मारता। अमीर सादतिन के इत्तेहादी हो तुम। चावदार कबीले का सरदार बनना चाहते थे, यह बात जानता हूं मैं बहादुर साहब। अगर ऐसा है तो रियासत के अमीर से इत्तेहाद था और ये जुर्म है, तो मुझे रोकने के लिए जो कर सकते हो कर लो। तुम सरदार आला हो तो मैं भी एक सरदार हूं। मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते अर्तुरुल सरदार। मैं तुम्हारी नियत अच्छी तरह जानता हूं। तुर्गुत को कबीले का सरदार बनाने के बाद मेरे बेटे की तरह मुझे भी निकाल दोगे। तुर्गुत के जरिए तुम्हारा चावदार कबीले पर कब्जे का मंसूबा था। अब क्या नाकामी का जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहते हो तुम, हैं? कबीला बदर करने का मकसद तुम्हें सबक सिखाना था। लेकिन अब तुम्हारा सर कलम करूंगा। अगर ऐसा है तो आओ, जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो। आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं अर्तुरुल साहब। हम खामोश नहीं बैठेंगे। देख लेंगे, देख लेंगे। बहादुर साहब को कैदियों के खेमे ले जाओ। काराजा खातून अपने खेमे में कैद रहेंगी। इनके जंगजू औताक के सामने रहेंगे। सबसे अलग अलग तफ्तीश करूंगा मैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अर्तुरुल सरदार, मगर ये याद रखना, इन अहकामात की तुम्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बहुत भारी कीमत। ले जाओ। सिपाहियों, वक्त आ चुका है। अर्तुरुल साहब जब किले में दाखिल होंगे तो हमला शुरू होगा। हम सब जमामर्दी से लड़ते हुए अल्लाह के हुक्म से शहीद होंगे, गाजी होंगे। सर बुलंद होगा हमारा परचम इस किले में। अब्दुर्रहमान भाई, वहां तैयारी कैसी है? हमला नहीं हो सकेगा भाई। खैरियत है? तुर्गुत भाई और असलहान खातून को जहर दिया गया है। हालत नाजुक है दोनों की। बदबख्त, कौन कर सकता है ऐसा? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई। अर्तुरुल भाई हमला मुअख्खर करके तुर्गुत भाई और असलहान खातून की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो तुम्हें कबीले जाना चाहिए। मैं जब तक यही किले में रुकता हूं। अर्तुरुल भाई ने निकिया से आने वाले ताजिर को पकड़ने का हुक्म दिया है ऐदसिद भाई। ये जंगजू कबीले वापस जाएंगे। मैं आपके साथ रहूंगा।
फिर तो हमें फौरन निकलना चाहिए। ताजिर को किले पहुंचने से पहले पकड़ना होगा। जनाब, तीतान की तरफ से पैगाम आया है। यानी काई कबीले पहुंचने में वो कामयाब हो गया। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन के दरमियान पहुंच गए। देखते हैं कि उसने काई के मुतालिक क्या पैगाम भेजा है। क्या लिखा है जनाब? तुर्गुत और असलियान खातून को उनकी शादी की रात किसी ने जहर दे दिया। आप ये जानकर इतने परेशान क्यों हो गए? तुर्क दोबारा आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। हम अर्तुरुल के शुबे और गुस्से के इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग की तैयारियों के दौरान ऐसे वाकयात हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उन्हें जहर किसने दिया होगा जनाब? वही जो अर्तुरुल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। अमीर सादातीन। अर्तुरुल ने ना सिर्फ सुल्तान की हिमायत से अमीर सादातीन को इस सरजमीन से दूर भिजवा दिया, बल्कि उसके सरदार आला बहादुर को भी कुचलकर उसके बेटे तक को कबीला बदर कर दिया। लेकिन फिर अमीर सादातीन ने इन दोनों को जहर क्यों दिया है? अर्तुरुल अमीर सादातीन की मंगेतर असलिहान की शादी अपने जंगजू तुर्कुत से करना चाहता था। जानता हूं मैं सादातीन को, उसके इरादे कभी भी नेक नहीं रहे। बहरहाल हम अर्तुरुल को किसी भी सूरत में हम पे शक करने की गुंजाइश नहीं दे सकते गुस्तास। अब हमारा अगला कदम क्या होगा जनाब? अमीर सादातीन जैसे लालची और मुनाफिक के साथ से बेहतर है मैं अर्तुरुल जैसे बहादुर और होनहार जंगजू का सामना कर लूं। तैयार हो जाओ, चावदार कबीले जाएंगे हम। अर्तुरुल को दिखा देंगे इस मुश्किल में उसके साथ मौजूद हैं हम। घोड़े तैयार करवाओ। जनाब, जैसा आपका हुक्म। किसी ने ताकुब तो नहीं किया तुम्हारा? घबराओ नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। काम पूरा कर दिया तुमने? हाँ बिल्कुल हो गया, कोई जिंदा नहीं बचेगा दोनों में से। बहुत अच्छे। अमीर हजरत ने तुम्हें मुबारकबाद भेजी है और तुम्हारी मुसलसल ताबेदारी के बदले तुम्हारे लिए सोने के सिक्के भिजवाए। कौन हो तुम बदबख्त, मलून इंसान? अल्लाह खारत करे इसे, ये तो अर्तुरुल का जंगजू पमसी है। तुर्गुत और असलिहान खातून को जहर देने वाला कौन है? जल्दी बताओ मुझे, जहर का तोड़ किसके पास मिलेगा? उन दोनों की तरह तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। लेकिन मैं नहीं मारूंगा तुम्हें जिंदा लेकर जाऊंगा। या अल्लाह! मलून, अब तुम मेरे साथ कबीले चलोगे और अपनी जबान से जहर देने वाले का नाम बताओगे। कैसी तबीयत है आर्तुक भाई? अब हालत बिल्कुल नहीं संभल रही भाई। सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि उस कूजे में जहर था या नहीं, फिर यह कि वो जहर किस तरह का है, उसके बाद ही इसका तिर्याक बनेगा। भाई, ये रही आपकी जंबील। जल्दी मालूम करें आर्तुक भाई। साम साहब, फौरन शरबत का कूज अंदर से लेकर आओ।
अब हमें शरबत में जहर मौजूद है या नहीं, इस बात का पता लगाना है। अगर शरबत में जहर हुआ तो इसका रंग स्याही माइल हो जाएगा। आपने सही कहा था, जहर इसी शरबत में मौजूद है। सामसा, अस्मा को लेकर आओ यहां। जो आपका हुक्म भाई। जबान खोलो अपनी। भाई को जहर देने वाले का नाम बताओ। नाम बताओ उसका। बताता हूं, छोड़ दो मुझे। दोनों को मार दो। अल्पमिश मर चुका है। बमसी के देखने से पहले निकल जाते हैं। चलो जल्दी करो। किसने हुक्म दिया था तुर्गुत और अस्लेहान खातून को जहर देने का? बताओ मुझे। जहर का तिर्याक कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा जहर का तोड़? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। मरने से पहले बता दो मुझे। नहीं, नहीं मर सकते तुम जिंदगी में तो किसी काम ना आए, शायद मरने के बाद आ जाओ। ये दवा वक्ती तौर पर सांस की फराहमी में मदद देगी भाई। दवा खत्म होने के बाद क्या होगा अर्तुग भाई? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। यही वजह है कि हमें इनके जिस्म से जहर जायल करने के लिए जल्द तिर्याक ढूंढना होगा। हम ढूंढ लेंगे अर्तुग भाई, ढूंढ लेंगे। भाई, बमसी और अस्मा कहीं भी मौजूद नहीं। बमसी यकीनन अस्मा के ताक़ुब में गया होगा। हट जाओ रास्ते से। हट जाओ। ये किसको लेकर आ रहे हैं? किसको लेकर आ रहे हैं? अल्लाह खैर करे। ये गद्दार है। क्या होगा? किसको लेकर आ रहे हैं? ये बमसी भाई किसकी लाश लेकर आ रहे हैं? अल्लाह रहम करे। किसको लेकर आ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में माजरा क्या होगा। हाँ, यकीनन कोई गद्दार होगा। भाई क्या हुआ है बमसी? अस्मा कहाँ है? कौन है ये आदमी? भाई अस्मा कबीले से फरार हो रही थी। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसका ताक़ुब किया। भाई वो कबीले के बाहर इस आदमी से जाकर मिली थी। फिर इस आदमी ने अस्मा को सोने के सिक्के दिए। मैं समझ गया कि दोनों आपस में मिले हुए हैं भाई। इसके बाद इस जालिम ने अस्मा को कत्ल कर दिया। फिर मैं इसके सामने आ गया और इसे काबू कर लिया। और जैसे इसे आपके पास लाने लगा, किसी ने अचानक इसके सीने में तीर उतार दिया और वो फरार हो गया। भाई घोड़े पर नहीं था, इसलिए उनके पीछे नहीं जा सका और इसकी लाश लेकर यहाँ आ गया। शायद ये किसी काम आ जाए। अच्छा किया बमसी। गिरजा। हुकुम भाई। कौन है ये आदमी? तुम्हारे कबीले से है? नहीं भाई, अल्पमिश है ये।
बहादुर साहब के कबीले का सिपाही है। मैंने कहा था तुम्हें कि कोई आदमी कबीले से बाहर नहीं जाएगा किरजा। फिर ये कैसे बाहर चला गया? भाई अल्पमिश तो कबीले आया ही नहीं। किरजा ने जो कहा क्या वो सच है? ये आदमी अल्पमिश है? दुरुस्त है भाई। अल्पमिश हमारे साथ नहीं था, वो बाकी कबीले के साथ आ रहा था। कुछ पता नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। भाई मुझे यकीन है बहादुर ने इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। चलो भाइयों, इसकी लाश को यहां से उठाते हैं। आ जाओ भाइयों। शाबाश। लानत हो इस जहर देने वाले पर। सिपाहियों, बाहर जाओ। मुझे अल्पमिश का बताओ, क्या हुआ है उसे? अल्पमिश ने छुपकर अस्मा से कबीले के बाहर मुलाकात की और फिर उसे मार डाला। यानी जहर देने वाली अस्मा थी? हाँ, असलिहान ना खुद को बड़ा कबीले का सरदार समझने लगे थे। अस्मा अगर गद्दार थी तो तुम्हारा सिपाही अल्पमिश भी गद्दार था बहादुर। यकीनन तुमने अल्पमिश के जरिए ही अस्मा को जहर देने का हुक्म दिया। ये सिर्फ एक इल्जाम है और कुछ नहीं अर्तुरुल सरदार। अल्पमिश बदबख्त बाकी कबीले के साथ था। यहाँ क्या करने आया था नहीं जानता मैं। तो तुम अब भी सच नहीं बताओगे? अल्पमिश से ये काम तुमने करवाया था। अस्मा को सोने का लालच देकर इस्तेमाल किया तुमने। ये सब झूठ है, झूठ है ये। अल्पमिश ने ये सब किसके कहने पर किया मैं नहीं जानता। हाँ, तुम्हारी नियत अगर मुझे जान से मारना है तो मुझे अभी मार दो अर्तुरुल सरदार, ताकि दोनों को सुकून मिल जाए। जब तक वो असल मुजरिम तुम्हारी पीठ में छुरा न घोंपते अर्तुरुल सरदार। दोबारा कहो, तुमने जहर नहीं दिया? मैंने जहर नहीं दिया अर्तुरुल सरदार। मैं तुमसे या मौत से नहीं डरता। जो कर सकते हो कर गुजरो, मगर ये जान लो जहर नहीं दिया मैंने। जमींदार एरिस लगता है। मगर ये यहाँ पर करने क्या आया है? देखते हैं कि अब क्या होता है। भाई वो एरिस, जमींदार एरिस आया है। सिपाहियों, हुकुम भाई। बांध दो इसे, वापस आकर निपटता हूं इससे। आखिर यहाँ पे जमींदार एरिस किस लिए आया है? पता नहीं। देखते हैं कि सरदार क्या कहते हैं।
यहाँ क्या कर रहे हो एरिस? खबर मिली थी मुझे, सोचा शायद आपकी मदद कर सकूं। यानी खबर तुम तक पहुंच गई। काफी तेज कान है तुम्हारे। यहां से हानली बाजार तक सबको मालूम हो चुका है अर्तुरुल साहब। ताजियत कबूल कीजिए। जिंदा है अभी। कौन अहमक ऐसा जहर बनाता है जो मौत में इतना वक्त लगाए? जो चाहता है कि मरने से पहले वो कर्ब सहे। हाय हाय हाय, बहुत गहरी रंजिश लगती है। आओ मेरे साथ। ये क्या हो रहा है बमसी भाई? जंगल में भटक रहे हैं हम। रास्ता नहीं मिल रहा है हमें। कुछ नहीं पता। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम मेरी मदद करने आए हो यहां। मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात का? मैं उसकी मदद करने आया हूं जिसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। क्या ये काफी नहीं? मेरी गैर मौजूदगी में अमीर सादतीन के साथ हानली बाजार पर कब्जा करना चाहा तुमने। कैसे कर लूं तुम्हारा एतबार? हाँ, ये सच है बिल्कुल। मगर मैंने क्या गलत किया? अम्न के दौरान हम तिजारत को फरोग देना चाहते थे, फर्ज था हमारा। बहादुर के हानली बाजार खरीदने के लिए दिए गए सोने में से तुम्हारा हिस्सा कितना था? आप बहुत ज्यादा ज़हीन है अर्तुरुल सरदार। इन्हीं बातों से तो मुतासिर होता हूं मैं। वो सिर्फ कारोबार था। अब आप आ गए हैं। अमीर सादतीन का दौर खत्म। आज के बाद मैं जानता हूं कि अमन का कयाम सिर्फ आपके साथ मुमकिन है। आज के बाद मेरी तिजारत भी आपके साथ होगी। तुर्गुत और असलहान को कैसे बचाओगे? मालूम नहीं कि जहर किसने दिया, मगर आपकी मदद के लिए एक जगह बता सकता हूं मैं। क्या मतलब? बताओ। मुझे यहां आते हुए सिर्फ शक हुआ था, मगर जब आपने कहा कि जहर देने वाले का इरादा उन्हें मौत देने से पहले कर्ब में मुब्तला करने का था, तो मुझे यकीन हो गया। किस बात का यकीन? उस जहर को बनाने वाले का। तुर्गुत और असलहान को जो जहर दिया गया है, उसे बनाने वाले को जानता हूं मैं। कौन है? नीकिया से जड़ी बूटियों का एक माहिर, मजहब से बेजार एक पादरी है, रूह कब्ज होने तक कर्ब में मुब्तला रखने का एक माहिर। कहां मिलेगा वो? हैबत की पहाड़ी के अतराफ में रहने का सुना है। उस वादी के नीचे तन्हाई में एक गार में रहता है। अगर वो पादरी आपको मिल गया तो यकीनन असलहान और तुर्गुत की जान बच सकती है। मेरी तरफ से दोस्ती का नजराना होगा ये। क्या पता मैं ताजियत के बजाय तो मोहब्बत करने वालों की तवील उम्र की दुआ करने वापस आऊं। फिलहाल मैं इतना ही कर सकता हूं अर्तुरुल साहब, बाकी आप जो बेहतर समझे। खुदावन उन दोनों पर रहम फरमाए। आप इजाजत दें तो कमानदार कोस्तस को यहाँ रहने दूं, ताकि मुझे हालात से आगाही मिलती रहे। बहुत शुक्रिया एरिस। दरवाजा खोलो। बमसी अस्मा के ताक़ुब में था। अल्पमिश को उसे मारते हुए भी देखा उसने और पकड़ लिया। खुशकिस्मती से हम वक्त पर पहुंच गए अमीर हजरत। इससे पहले कि अल्पमिश कुछ पता था, मार दिया उसे मैंने। बमसी हमें देखता उससे पहले हम निकल आए वहां से। आला, बमसी यकीनन उसकी लाश कबीले लेकर जाएगा। अर्तुरुल जब देखेगा कि ये बहादुर के सिपाही अल्पमिश की लाश है, तो ये बात हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। कोक्तू, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम भी है। हुक्म करे अमीर हजरत। जहर बनाने वाले को तलाश करो और मार दो उसे, ताकि कोई सबूत भी बाकी न रहे। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। तुर्गुत और असलहान को दिए गए जहर का दरिया कभी नहीं मिलेगा।
पहले वो दोनों मरेंगे और उसके बाद बहादुर। सब तहस नहस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा, निजाम दोबारा राइज करने और अर्तुरुल का खात्मा करने के लिए। असलिहान, तुर्गुत, असलिहान मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरा बहादुर बेटा तुर्गुत। तुर्गुत, हौसला हिम्मत करो बेटा, हिम्मत। हौसला करो तुर्गुत। असलिहान, असलिहान मेरी बहन। आर्तुक भाई, असलिहान खातून को सांस नहीं आ रही। और तू भाई, हम क्या करेंगे? हौसला रखो, असलिहान हिम्मत करो। तुर्गुत, तुर्गुत हिम्मत करो भाई। मुंह खोलिए इनका। बहन, मुंह खोलो। या अल्लाह इनकी जिंदगी बख्श दे मेरे मां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह नहीं खोला जा रहा है आर्तुक भाई। असलिहान, मुंह खोलो। मेरी बेटी, मेरी बहन। इन्हें ये पिलाना होगा। असलिहान, असलिहान। तुर्गुत, हलीमा सुल्तान, इन्हें ये पिलाना होगा। हफ्सा, इनकी सांसें डूब रही हैं। हफ्सा, हफ्सा जल्दी आओ। आर्तुक साहब, हालत बहुत नाजुक है दोनों की। मुझे डर है कि सूरज के ढलने तक दोनों जाबर नहीं हो पाएंगे। एरिस आया था। एक जहर बनाने वाले का मालूम था उसे। उसका ठिकाना बताकर गया है। मगर एरिस हमारी मदद क्यों करेगा? सादतिन का दौर खत्म हो चुका। अब हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है वो। मलून इंसान, उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है भाई। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। यकीन करना होगा उसकी बात का। मैं फौरन रवाना हो जाता हूं फिर। भाई, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। यहां रहकर मजीद कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। असलिहान खातून के लिए और तुर्गुत के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं। अगर एरिस की बात दुरुस्त निकली तो वहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपको भाई। ठीक है आर्तुक भाई, आप भी साथ चले मेरे। बहुत शुक्रिया भाई। हफ्सा, मुंह खुलवाओ इनका। तुर्गुत, असलिहान खातून, मुंह खोलिए अपना। क्या चाहिए तुम्हें? सरदार ने तुम्हें मुबारकबाद भेजी है। तुम्हारा दिया हुआ जहर बहुत मौसर रहा। उन्हें एक शीशी और चाहिए। मिल जाएगी।
भाई 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 क्या हुआ है वंशी? कुछ मिला है क्या? भाई हाँ बिल्कुल मिला है। यहाँ पर ताजा निशानात हैं भाई, जैसे कि हमसे पहले कोई यहाँ पर आया हो। जहर बनाने का हुक्म देने वाले ने उस माहिर को कत्ल करने भेजा है किसी को। चलो जवानों चलो, वो गार्ड ढूंढनी है, चलो। चलो भाइयों। जहर का तिर्याक बनाने के लिए क्या इसी सांप का जहर इस्तेमाल करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल। तो फिर आइंदा ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। मुझे क्यों मारना चाहते हो? ताकि ये राज हमारे सिवा और कोई ना जान पाए। यह आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब इस शहर का तिर्याक बनाने वाला कोई नहीं बचा। अतराफ से घेर लो इस जगह को। यही है वो गार। मोहतात रहना सब, अंदर कोई खतरा भी हो सकता है। ये तो शैतान की आवाज का लगती है। कैसी हैबतनाक जगह है भाई ये। वही हुआ जो मैंने सोचा था। इसे भी मरवा दिया ताकि कोई सुराग न रहे। भाई तिर्याक, अब हम तिर्याक कैसे तलाश करेंगे? यहां आने वाले शख्स ने तमाम जानवरों में से सिर्फ इस सांप को मारा। तो तुर्गुत और असलहान खातून को दिया गया जहर इसी सांप से निकाला गया है। तिर्याक हासिल ना हो सके इसलिए इसे मार दिया। भाई ये सांप तो मर चुका है, तो फिर हम तुर्गुत भाई और असलहान खातून के लिए तिर्याक कैसे बनाएंगे? डंक में जहर हुआ तो हम बना लेंगे बमसी। जल्दी से मुझे खाली बोतल दो। हाँ हाँ तो भाई ये दो। आरतू भाई ये लीजिए। या अल्लाह मदद फरमा। या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इंशाअल्लाह इसमें जहर मौजूद होगा, और अगर मौजूद हुआ तो जल्द हम तिर्याक भी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का भाई, जहर मौजूद है इसमें। मैं फौरन तिर्याक बनाता हूं। शुक्र है अल्लाह का। जल्द से जल्द तिर्याक बनाए आर्तुक भाई।
सूरज ढलने से पहले पहुंचना है। जी बिल्कुल भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन, ये लो पी लगी। शाबाश। असलियान, हफ्सा दोबारा भरोसे। तुर्गुत, हिम्मत करो बेटा, हिम्मत नहीं हार सकते तुम बेटा। अर्तुरुल कोशिश कर रहा है, वो तिर्याक से रूल लेकर आएगा तुर्गुत। असलियान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पियो मेरी बहन, शाबाश, ठीक हो जाओगी। शुक्र है अल्लाह का, इनकी सांसें बहाल हो रही हैं। पियो इसे। शुक्र है अल्लाह का, असलिहान मेरी बच्ची। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखो। ये पी लो, ठीक हो जाओगी इससे। हाँ। असलिहान, मेरी बहन। भाई, इसे फौरन कबीले लेकर जाएं और वहां पहुंचकर दोनों को ये पिला दीजिए। ये अपना असर फौरन शुरू कर देगा। जब तक मैं यहां से जड़ी बूटियां जमा कर लेता हूं जो अद्वियात बनाने में काम आएंगी। बिल्कुल ठीक आर्तुक भाई। गुनकुत, आर्तुक भाई के साथ रहना, तुम इन्हीं के साथ आना। मैं और बमसी ये तिर्याक लेकर कबीले जाते हैं आर्तुक भाई। बिल्कुल ठीक भाई। अल्लाह हामी और नासिर हो आपका। खैरियत से जाइए भाई। क्या ये कोई बहुत अहम जड़ी बूटी है? बहुत अहम है गुनकुत, इतनी अहम के बहुत सौ के सर बचाने और कलम होने का इन्हिसार इसी पर है। हमें भी जल्द से जल्द कबीले वापस पहुंचना होगा गुनकुत। चलो जल्दी आओ। असलिहान, ये पियो। असलिहान, मेरी बेटी, हिम्मत करो असलिहान, बस थोड़ी हिम्मत हो। हाय माँ, हाय माँ खानम, माफ कर दीजिएगा। नहीं 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 बेटा, नहीं। असलिहान, मेरी बहन, हिम्मत रखो, हिम्मत करो। नहीं तुर्कुत बेटा, या अल्लाह हमारी मदद फरमा,
इनकी जान बख्शे मेरे मालिक। वालिदा, वालिदा, संभालिए खुद को। आजे बाहर चले। हफ्सा तुम यहीं रहना। आइए वालिदा, आराम से। सूरज गुरूब होने वाला है बमसी, रफ्तार बढ़ाना होगी। बिल्कुल भाई, जल्दी चलते हैं। अब्दुल केली, मेरे बहादुर साथी, तुम्हें साथ देना है मेरा। जालिमों की तरफ से फैलाया हुआ अंधेरा छाने से पहले मुझे उड़ाकर मंजिल तक पहुंचा दो। चलो। दिन में मुहाफिजों की तादाद ज्यादा है, ये काम रात में अंजाम देना होगा। अल्लाह आसानी फरमाए। शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे खातून। दारियुस, कैसे हो बहादुर बच्चे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ उड़ने वाला घोड़ा लेने आए हैं? नहीं, मैं बस चहलकदमी कर रहा था। ये मुझे उड़ने वाले घोड़ी की सवारी कराएंगे? कराएंगे ना? बिल्कुल, वो बहुत जल्द आएगा, लेकिन वो जब भी आता है रात के वक्त आता है। जैसे ही वो आएगा मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है। चले अब चलते हैं सरदार गुंदुस। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सिपाहियों को बता सकते हो। कबीले से वाकिफ नहीं हो तुम, इसलिए खैमे से ज्यादा दूर नहीं जाया करो। बहुत शुक्रिया। बेफिक्र रहो, मैं कबीले वालों को नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द पूरा कबीला मुझे जान जाएगा। जड़ी बूटियों का मालिक और वो सांप जिससे जहर निकाला गया था, दोनों मर चुके हैं। अब असलिहान खातून और तुर्कुत के जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं है अमीर हजरत। अफसोस, अगर थोड़ी भी अक्ल होती तो आज तुम्हारा शुमार सल्जूक की इंतहाई मोतबर खवातीन में होता। लेकिन अब इस हिमाकत का खमियाजा जानते कि भुगतोगी। अगर अब तुम्हें अक्ल आ भी जाए तो क्या फायदा। अलविदा असलिहान खातून, अलविदा। गोक्तू, हमारा काम यहां खत्म हुआ। बहुत से आम उमूर कोनिया में मुंतजिर हैं हमारे। वो सब जो मुझे रियासत का अमीर समझते हैं, अब देख लेंगे कि रियासत मैं ही हूं। रियासत की खुशहाली और बर्बादी अब मेरी ही मर्जी पर मुनहसिर है। हर किसी को मेरी इताअत करना होगी, और जो ऐसा नहीं करेगा अपनी जान दे के वो इसकी कीमत चुकाएगा, चाहे अर्तुरुल हो या सुल्तान। चलते हैं।
अरे वो देखो, सरदार अब्दुल आ गए। या अल्लाह, सरदार आ गए। हमारे सरदार अब जल्द से जल्द अस्लहान पहुंचो और सब फाइट ठीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह सरदार हम अच्छे को बताएंगे। क्या आपको वो तिरियाक मिला अर्तुरुल साहब? एरिस बिल्कुल सही था, तिरियाक मिल गया है हमें। मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करना कमांडर। उम्मीद है दोनों सेहतियाब हो जाएंगे। अर्तुरुल साहब तिरियाक ले आए हैं। इन्हें ये पिलाना होगा बमसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पियो मेरी बहन। या अल्लाह शिफा दे इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी। या अल्लाह मदद, या अल्लाह, या अल्लाह मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी। आओ मेरे भाई उठो। ठीक हो जाओगे तुम मेरे भाई इंशाअल्लाह। ये पियो मेरे भाई या शाफी। या अल्लाह मदद। पियो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए। आमीन। चलो मेरे भाई हिम्मत करो। हाँ। भाई इस दवा का असर कब शुरू होगा? कहीं हमें देर तो नहीं हो गई? हर मुश्किल के बाद आसानी है बमसी। यहां से आगे जो अल्लाह को मंजूर। अब नसीब में जो लिखा हो हमें उस पर राजी रहना है। जी भाई बिल्कुल। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हाँ, वो क्या भाई? हमारे प्यारों को जिसने इस हाल तक पहुंचाया है उससे इंतकाम लेना हम पर लाजिम है बमसी। बिल्कुल भाई, इंशाअल्लाह। करम फरमा मेरे रब। सामसा। हुकुम भाई। बहादुर को औताक में ले आओ। जैसा आपका हुकुम भाई। तुम्हें अर्तुरुल भाई के सामने औताक में पेश होना है। क्यों? उसकी तफ्तीश पूरी नहीं हुई अभी तक? तफ्तीश पूरी हो चुकी, अब तुम्हें सजा देनी है। यानी मेरी मौत का वक्त आ चुका है। सिपाहियों से कहो मेरी कमान लेकर आए। अगर मुझे मारना ही है तो सरदारों की तरह मेरी कमान से मेरा गला घोटा जाए। परेशान मत हो तुम। अर्तुरुल भाई हर एक को वही सजा देते हैं जिसका वो मुस्तहिक होता है। चलो। या अल्लाह, तू ही शिफा देने वाला है, तू ही जिंदगी बख्शने वाला है। इस असियत से निकाल दे मेरे बच्चों को मेरे मालिक। इन्हें सेहतियाब कर दे या अल्लाह। आमीन आमीन आमीन। वालिदा, असलहान को होश आ गया। देखे असलहान, मेरी बहन। लाख लाख शुक्र है अल्लाह का,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या रब तेरा शुक्र है। असलियान कैसी तबीयत है? मेरा बेटा, मेरा बहादुर बेटा, तुर्कुत, तुम भी आंखें खोल दो बेटा, खोल दो। तुर्कुत कैसे? तुर्कुत ठीक है, जल्दी से भी होश आ जाएगा इंशाल्लाह। असलियान परेशान ना हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सुल्तान मुअज़्ज़म यहाँ क्यों आए हैं कोकतू? वो यहाँ पर जुबानुल हुसामतीन के साथ क्राइमिया के सिफारती वफ्द को एक लश्कर तफवीज कर रहे हैं। आप उनकी खिदमत में तभी पेश हो सकेंगे जब वो वफ्द मुतमईन होकर वापस चला जाएगा अमीर हजरत। आला, फिर हम इंतजार करते हैं। जनाब, कबीले पहुंच गया है अर्तुरुल। जहर का तिरियाक मिल गया है उस पादरी से उसे। शुक्र है। अर्तुरुल जैसा शख्स हमारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा कोस्टस। 2 जिंदगियां कर्ज हैं उस पर और हमें उसके खिलाफ बढ़तरी हासिल हो गई है। तो फिर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए जनाब? हम अर्तुरुल का भरोसा जीत चुके हैं कोस्टस। अब हम इस भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अर्तुरुल से हम जो भी चाहें वो ले सकते हैं। वो किसी चीज का इनकार नहीं कर पाएगा। इस मौके से फायदा उठा के हम उसे बेबस कर देंगे। ये 2 जानें जो आज हमने बचाई हैं, इसके बदले हम अर्तुरुल और तमाम तुर्क कबाइल की जान लेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, अर्तुरुल, क्या अपने मनसब पर बखैरियत वापस आ चुका है? वो बाहिफाजत वापस पहुंच चुके हैं सुल्तान मुअज़्ज़म, और तमाम तुर्क कबाइल उन्हें अपने दरमियान जिंदा सलामत देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे। और तुम, क्या तुम्हें भी खुशी है इसकी? जी बिल्कुल सुल्तान मुअज़्ज़म। अर्तुरुल न सिर्फ सरदार आला हैं, बल्कि बहुत काबिल एहतराम बहादुर तुर्क सरदार हैं। मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा? तो फिर मेरी तरफ से जो तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसे पूरा करने में अब तक क्यों नाकाम हो तुम? मैं मंगोलों के साथ नबर्द आज़मा था और अय्यूबियों से भी निमट रहा था।
आप फताहयाब लौटे हैं। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। सादातीन, तुमने क्या किया इस पूरे अरसे में? अर्तुरुल पे हमला करने वाले गद्दारों को अब तक तलाश नहीं कर सके और उसके बहादुर जंगजुओं की शहादत का बदला नहीं ले सके। रियासत के उमूर की अंजामदही में तुम्हारी ये गैर जिम्मेदारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तुम्हें हिसाब देना होगा सादातीन। सुल्तान मौसम, जिंदा बच जाने वाले सिपाही इस बात के गवाह हैं कि उन पे हमला करने वाले मामूली लुटेरे थे। सादातीन, रियासत के उमूर की अंजामदही और बहुत सी जंगों में तुम्हारी फतूहात का अगर खुद शाहिद ना होता मैं, तो यही तुम्हारी कब्र बना देता। तुम अब भी मुझे किसी नाअहल और गैर जिम्मेदार शख्स की तरह झूठी तसल्लियां दे रहे हो। कौन से लुटेरे सरदार आला अर्तुरुल पे उस वक्त हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं जब वो जंग के सफर पे हो? तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? सुल्तान इस नाअहली के बाद भी तुम्हारे पास कुछ कहने को बाकी है? सुल्तान मौसम, लुटेरों से तफ्तीश की थी मैंने, उनमें से बहुत सौ को सजा भी दे दी गई है। अभी भी तुम उसी बात पर अटके हुए हो सादातीन? जो दुश्मन मुझे मारना चाहता है, अर्तुरुल पे हमला भी उसी ने किया है। इतनी सी बात तुम्हारी नाक़िस अक़ल में क्यों नहीं आ रही? आखिर कहां चली गई तुम्हारी वो दूरअंदेशी और तुम्हारी दानिशमंदी? क्यों उस शैतान मरदूद को देखने से कासिर हो तुम? ये शुबा भी हुआ था मुझे कि निकिया वालों या सलीबियों का भी हाथ हो सकता है इसमें, लेकिन सुल्तान मौसम, अगर उन हमलावरों को तुम नहीं ढूंढ सकते तो तुम्हें अमीर के मनसब पे रहने का कोई हक नहीं पहुंचता। अर्तुरुल की गैर मौजूदगी में तुम जिम्मेदार थे। क्या किया तुमने फिर? कुछ नहीं। तुम कुछ भी नहीं कर सके। अगर आप ऐसा ही समझते हैं सुल्तान मौसम कि इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल नहीं हूं मैं, तो ये सर हाजिर है मेरा, आप पर कुर्बान है। इबरत का निशान बना दे मुझे, ताकि आपका जाहो जलाल दुश्मनों के लिए हमेशा अलामत बना रहे खौफ की, और मेरी लाश भी परिंदों के लिए खुराक बना दीजिएगा। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो अर्तुरुल? जो भी चाहते हो कर गुजरो। पहले तुम एतराफ करोगे। ये मकरूह फेल अंजाम देने का एतराफ करना होगा तुम्हें। मैंने कुछ भी नहीं किया है। जहर अस्मा को देने वाला तुम्हारा सिपाही था, फिर भी तुम नहीं मान रहे। अपने बहादुर होने का सबूत दो। बुज़दिलों की तरह इनकार करने के बजाय एतराफ करो। एतराफ करने की कोई वजह नहीं। ये इल्जाम मुझ पर लगाकर नाइंसाफी कर रहे हो तुम, मगर तुम्हारे जुल्म का हिसाब बहुत करीब है।
अगर मैंने इंसाफ कायम रखने को अपना शियार ना बनाया होता तो तुम्हारा ये सर मैं बहुत पहले ही तन से जुदा कर चुका होता। मुझे और रियासत को तुमने हमारे दुश्मनों और तुर्क कबाइल के आगे कमजोर कर दिया है। आप सिर्फ मुझे 3 माह की मोहलत देते सुल्तान मौसम। उन जिम्मेदारों को ढूंढ कर मैं उनके सर बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। न सिर्फ उनके सर बल्कि महल में मौजूद हर गद्दार का सर कुचल दूंगा मैं। अगर मैं नाकाम रहा तो हर सजा कबूल होगी मुझे। तुम ये कहना चाहते हो कि ये सारी साजिशें महल के अंदर से की जा रही हैं? अगर हकीकत बरअक्स निकली और ये हमले लुटेरों के बजाय उन ताकतों ने करवाए हैं तो यकीनन महल में भी उनके जासूस मौजूद हैं। तुम्हें मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूं सादतीन, याद रखना। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सुल्तान मौसम, अमीर सादुद्दीन के उठाए गए हर कदम की खबर चाहिए मुझे उसकी पूरी मालूमात चाहिए। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। अमीर हजरत, जासूस ये मकतूब लेकर आया है। अर्तुरुल पादरी के घाट तक पहुंच गया है। सिपाहियों को वहीं छोड़कर वापस रवाना हो गया। मेरा ख्याल है कि वो दरियाक हासिल करने के बाद चावदार कबीले की तरफ गया है। आप ठीक तो हैं अमीर हजरत? शिफा नसीब हो आपको। शुक्रिया। तुर्कुत भाई, शुक्र है। तुर्कुत, मेरा बेटा।
शुक्र अल्लाह का। या अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे भाई कहाँ है? यही है अर्तुरुल, तुम आराम करो, वो आ जाएगा। भाई कहाँ है? अर्तुरुल साहब औताक में ही मौजूद हैं। बहादुर साहब से सवालात कर रहे हैं। अभी तो होश आया है बेटा, लेटे रहो। तुर्कुत, कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे तुर्कुत भाई? उसकी जान लेने जिसने हमारी जिंदगी जहन्नम बना दी। बेटा रुक जाओ तुर्कुत, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ तुर्कुत, रुक जाओ। मेरा भाई ठीक हो गया। तुर्कुत मेरे भाई। तुर्कुत, तुर्कुत मेरा भाई। शुक्र है अल्लाह का, मेरा बहादुर शिफायाब हो गया। सब इसी ने किया है, सब इसी का किया धरा है। यही जालिम है, यही है। फिक्र मत करो मेरे भाई, सजा मिलेगी इसे। भाई इजाजत दे मुझे, इसे दुनिया के लिए व्रत बनाकर इसका सर और ताक के सामने लटकाऊंगा मैं। भाई हमारी जान लेने की कोशिश की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम सब मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, मगर ये जान लो अच्छी तरह, मौत से नहीं डरता हूं मैं, लेकिन मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, समझे? इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता मैं। बहुत हो गया। क्या हुआ आर्तक भाई? भाई रुक जाइए। भाई, असलिहान खातून और तुर्कुत को जहर बहादुर साहब ने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? जब मैं उस गार में जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था तो सुल्तान को दिया जाने वाला जहर भी वहीं से मिला। क्या आपको यकीन है? जी पूरा यकीन है भाई। सुल्तान को दिए जाने वाले जहर में जो जड़ी बूटी इस्तेमाल की गई वो मुझे उसी गार में से मिली है भाई। मुझे यकीन है, पूरी तहकीक कर ली है मैंने। सुल्तान को जहर दिए जाने के वक्त बहादुर यहां नहीं था। भाई, सुल्तान को जिस शख्स ने भी जहर दिया, तुर्कुत और असलिहान खातून को जहर देने वाला भी वही है। जिस शख्स ने भी ये किया है वो अस्मा और बहादुर के सिपाही को अपना आलायकार बनाकर इसे कातिल ठहराना चाहता है। ये सब करने वाला एक ही शख्स हो सकता है। अमीर सादुद्दीन।